नमस्कार। एक बार हमारे आज़ादी के महानायक वीर सावरकर जी ने कहा था कि आई डू नॉट फियर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स, बट आई डू फियर हिंदूज़ अगेंस्ट हिंदूज़। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें मुसलमानों से, क्रिश्चियन से या अंग्रेज़ों से डर नहीं लगता, मगर उन्हें ये डर है कि आने वाले समय में जो हिंदू हैं वो खुद हिंदुइज़्म और हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और उनकी जो ये बात है आज के समय में कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दुर्भाग्यवश है। जैसा कि आप सब जानते हैं, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, यानी कि 500 वर्षों का लंबा संघर्ष चला, और इस संघर्ष के बाद जो प्रभु श्री राम है वो अयोध्या में अपने राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जो कि ऐतिहासिक है। हम में से कईयों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि अपने जीवन काल में, अपने कालखंड में, इस कालखंड में हम ये स्वप्न को सही साबित होते हुए देख पाएंगे। मगर ये सपना जो है साकार हो रहा है, और अब प्रभु श्री राम जो है वो अपने महल में प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। और इसी को लेकर पूरे देश में इस समय एक्साइटमेंट का माहौल है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। मगर ये दुर्भाग्यवश है, और दुर्भाग्यपूर्ण आप इसे कह सकते हैं, कि हिंदू समाज के भीतर से ही 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है उसे लेकर विरोध किया जा रहा है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो कमियां हैं उसे गिनवाया जा रहा है। और जब मैं हिंदू समाज कहता हूं तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लेफ़्ट लिबरल हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो हिंदू है, वो नाम के हिंदू तो हैं, मगर उनकी जो दुकान है, उनका जो धंधा है, उनका जो रोजी रोटी है, वो हिंदुओं के विरोध से चलता है। हिंदू के पक्ष में कुछ भी हो उसका विरोध करना उनका दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। तो उनसे मुझे कुछ खास अपेक्षा नहीं है, उनसे मुझे कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। मगर इसे दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारे देश में जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो हिंदू समाज का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिन्हें लोगों ने बड़े बड़े धर्माचार्य के पद पर बिठाया हुआ है, वो लोग भी अब इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो 22 जनवरी को होने वाला है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कमियां निकाल रहे हैं और इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इन्हीं में से जो प्रमुख चेहरा हैं वो 2 शंकराचार्य जी हैं। एक हैं पुरी के जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी हैं, जिनका नाम है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि पूजनीय है। मैं स्पष्ट कर दूं, जो शंकराचार्य का पद है वो काफ़ी पूजनीय पद है। जो शंकराचार्य का पद है वो काफ़ी धार्मिक पद है, और मैं ये कहीं भी क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे शंकराचार्य जी से ज़्यादा मेरे अंदर ज्ञान है, मैं उनसे ज़्यादा धर्म के बारे में जानता हूँ। मगर कुछ बातें ऐसी है जो हाल के दिनों में उनका बयान आया है वो सवाल खड़ी करती है, और कुछ ऐसी बयान दिए हैं उन्होंने जो आम जनमानस है, जो आम हिंदू है, उनके गले अब उतर नहीं रहा है। 22 जनवरी को आप सब जानते हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है अयोध्या में, धूमधाम से उसे मनाने की तैयारी है। इसी कड़ी में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्हें आमंत्रण भेजा गया, उन्हें न्योता भेजा गया कि वो अयोध्या में आए और अपना आशीर्वाद दें। हालांकि उन्होंने इस इन्विटेशन को ठुकरा दिया, और अब उनके द्वारा जिस प्रकार का बयान सामने आ रहा है और जो कारण दिया है उन्होंने, वो मतलब किसी के समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने एक बयान में ये कहा कि मैं अयोध्या जाकर क्या करूँगा, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी रामलला की जो मूर्ति है उसको स्पर्श करें, उसको छुएं, और मैं क्या वहाँ पे ताली बजाऊँगा। उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए वहाँ मोदी जी मूर्ति का स्पर्श करेंगे, तो ये मैं देख नहीं सकता हूँ। तो अगर आप स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का जो पुराने उनके बयान हैं, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखेंगे तो ख़ास तौर पे वर्ण को लेके, जाति को लेके, तो वो उनका अपना एक व्यक्तिगत मत है कि जो जाति है, जो वर्ण है हिंदुइज्म में 4 वर्ण है, वो जन्म के आधार पर होता है। उनका ऐसा मानना है कि जन्म के आधार पर ही कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ये है, कोई किसी कुल में पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण बन जाता है, क्षत्रिय बन जाता है, ये वैश्य, इस तरह से। लेकिन अगर आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो चतुर्वर्ण है वो कर्म और आपके जो गुण है उसके आधार पर है। आप जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य नहीं हो, तो यानी कि कोई शूद्र है वो अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है। मगर अगर कोई ब्राह्मण है जन्म से, मगर उसका कर्म कुछ और है, तो वो शूद्र भी बन सकता है। तो यानी कि कर्म के आधार पर ये 4 वर्ण लोगों के डिसाइड होते हैं। हालांकि उनका व्यक्तिगत मत है कि कर्म के आधार पर तो है ही, हालांकि जन्म के आधार पर भी लोग ब्राह्मण या क्षत्रिय होते हैं, उनका ऐसा व्यक्तिगत मत है। तो सवाल ये आता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या उनका कर्म इतना भी अच्छा नहीं है कि वो ब्राह्मण की श्रेणी में आ सकें? क्या उन्होंने अपने जीवन में
ऐसा कर्म नहीं किया है कि वो भगवान राम की मूर्ति का स्पर्श कर सकें। स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा है कि जो मंदिर में घुसना, मंदिर में मूर्ति को छूना, पूजा पाठ करना, ये ब्राह्मणों का काम होता है। ठीक है, उनका अपना मत हो सकता है, मगर क्या मोदी जी का ऐसा कर्म नहीं है कि वो ब्राह्मण की श्रेणी में आए, वो भगवान राम की मूर्ति को छू सकें, वो पूजा पाठ कर सकें। और जहाँ तक 22 जनवरी का सवाल है, तो मोदी जी वहाँ पूजा करवाने नहीं जा रहे हैं, वो पंडित बन के वहाँ नहीं जा रहे हैं, वो यजमान बन के जा रहे हैं। यजमान कोई भी बन सकता है, और चूँकि मोदी जी भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो यजमान बन के वहाँ पर जा रहे हैं तो इस पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्या मोदी जी यजमान नहीं बन सकते हैं? क्या मोदी जी के पास ये अधिकार भी नहीं है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बन के पूजा पाठ में हिस्सा लें? क्या ये अधिकार कुछ खास वर्ग के लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और मोदी अगर मूर्ति भगवान राम का छूते भी हैं और वहाँ जो मौजूद हमारे धर्माचार्य हैं वो ताली बजाते भी हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? इससे कौन सा शंकराचार्य जी का, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का जो उनका गरिमा है वो घट जाएगा? ये समझ में किसी को नहीं आता है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मोदी की मूर्ति छूने का है, वो कह रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है वो धर्मशास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ये बयान दिया कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है जो कि धर्म के विरुद्ध है। अब मैंने जो अपने जो मेरा जो सीमित ज्ञान है, मैंने जो रिसर्च किया, और कई सारे जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि धर्माचार्य सिर्फ शंकराचार्य जी हैं, बहुत सारे और भी धर्माचार्य हमारे देश में हैं। उनका जो बयान है, बड़े बड़े स्कॉलर्स का जो बयान है वो ये है कि कई बार हमने भी देखा है कि मंदिर का सबसे जो मुख्य भाग होता है वो होता है गर्भगृह, जहाँ देवी और देवताओं को विराजमान करवाया जाता है, वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो कई बार पूरे मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ सबसे पहले गर्भगृह बनता है, वहाँ देवी और देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा होता है। ये सामान्य प्रैक्टिस है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास के मंदिर में कि पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, गर्भगृह बनता है, फिर उसके आसपास पूरा रीडेवलपमेंट का जो कार्य है वो होता है। तो ये समझ से परे है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मंदिर अभी भी इनकम्प्लीट है, जबकि मंदिर इनकम्प्लीट नहीं है। मंदिर में 2 फ्लोर बन चुके हैं, गर्भगृह बन चुका है जहाँ रामलला को विराजमान किया जा सकता है, और बाकी रीडेवलपमेंट वर्क जो है वो तो समय के साथ होगा। कई बार मंदिर को 10-15 साल लग जाते हैं पूरे मंदिर को बनने में, तो क्या 15 साल तक लोग वेट करेंगे? ये आम हिंदू जो है, जो आम जनमानस है, जो धर्म के उतने बड़े ज्ञाता नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उन्होंने बयान में ये भी आगे कह दिया कि अगर अधूरे मंदिर में इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भगवान राम की मूर्ति में भगवान का वास नहीं, भूत प्रेत का वास हो जाएगा। मुझे लगता है इस प्रकार का जो बयान है ये उन तमाम जो कार सेवक हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। धर्माचार्य जो होते हैं उनसे ऐसी अपेक्षा होती है कि वो इस प्रकार की बात करेंगे जो आम हिंदू जनमानस जो है उसके भावनाओं के अनुरूप हो। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मूर्ति के अंदर भूत प्रेत का वास हो जाएगा तो ये कितना बड़ा अपमान है। सोचिए 500 वर्षों तक हम लोगों ने वेट किया कि ये दिन हम देख पाएँ, और आज जब ये दिन हम देख पा रहे हैं तो हमारे ही धर्माचार्य इस तरह की बातें करते हैं। इसके अलावा समस्या सिर्फ यहाँ तक होती तो ठीक था, अगर उन्होंने एक बार ये कह दिया होता कि धर्मशास्त्र के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो ठीक है, लोग भूल जाते हैं। मगर बार बार एक ही बात को वो रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट करके अब तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी मुझसे ना टकराए, मेरे अंदर इतना तेज है कि मैं उन सबको भस्म कर सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि नरसिम्हा राव जी का देख लो क्या हाल हो गया, बड़े बड़े नेताओं का क्या हाल हो गया, तो मोदी और योगी मुझसे पंगा ना ले, मुझसे ना टकराए, मैं भस्म कर सकता हूँ। अब सवाल आता है कि मोदी और योगी कहाँ टकरा रहे हैं? क्या टकराने के लिए राहुल गांधी उनके पास नहीं है जो आपसे वो टकराएंगे? उन्होंने तो आपको न्योता दिया है ना कि आप आशीर्वाद दीजिए आके, मगर आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, और आगे चल के इस प्रकार से मोदी योगी के बारे में जो मन में आ रहा है, मतलब वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, आप बोलते जा रहे हैं। तो इससे मन में शंका पैदा होता है कि धर्माचार्य जो हैं वो धर्म की बातें कर रहे हैं या फिर कुछ पॉलिटिकली एजेंडा उनका है। हमें उम्मीद है कि धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जी हैं, स्वामी निश्चलानंद जी जो काफ़ी ज्ञाता हैं, पूजनीय हैं, हमारे पुरी के बहुत ही माननीय वो शंकराचार्य जी हैं, वो हमें ऐसा उम्मीद है कि वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे में आके इस तरह से काम नहीं कर रहे होंगे, मगर जिस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मोदी और योगी को तो इन्होंने ये बात कहा ही, जो लगातार वो मोदी और योगी को निशाने पर ले रहे हैं।
इसके अलावा उनका एक बयान चल रहा है, वीडियो चल रहा है, उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इंटर कास्ट मैरिज करना, अगर कोई व्यक्ति एक वर्ण में पैदा हुआ है वो दूसरे वर्ण के व्यक्ति से शादी करता है तो ये कुतिया से शादी करने के समान है। अब बताइए, कोई धर्माचारी है, उसके जुबान से इस प्रकार के शब्द निकले तो क्या वो व्यक्ति धर्माचार्य के रहने के लायक है? मुझे नहीं पता, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और सवाल पूछने का अधिकार हर किसी को है। हिंदू धर्म पूरा सवालों के ही आधार पे है। आप सवाल पूछते हो, आपको उसका उत्तर मिलता है। तो इस प्रकार की बातें करके कि जातियों में विभाजन करके, ये बात करके कि एक जाति के लोग ही सब काम कर सकते हैं, ये हैं वो हैं, फिर कुतिया से शादी करना, इस प्रकार की बात कह के क्या हिंदू समाज एक हो जाएगा? आज काफ़ी लंबे समय के बाद हिंदू समाज एक हो गया है। आज काफ़ी लंबे समय के बाद जो हिंदू समाज है, 100% में नहीं कहूँगा, 50% हिंदू समाज एक हुआ है, जात पात को छोड़ के वो हिंदुत्व के नाम पे एक हुआ है। मगर जब आप इस प्रकार की बातें बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि मंदिर में पूजा करने का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों को है, ये है, आप ब्राह्मण, आप जो है शूद्र हो, ब्राह्मण हो, जन्म के आधार पर बनते हो, इस प्रकार की बातें, क्या इससे हिंदू एक होगा? हिंदू एक नहीं होगा। हिंदू दोबारा ये जात के आधार पे बटेगा और इसका फ़ायदा किसको होगा? बहन मायावती को होगा, जो दुकान चलाती है जाति के नाम पे, दलितों के नाम पे दुकान चलाती है। बिहार में उस लालू यादव को होगा, जो यादवों के नाम पे अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसका पूरा परिवार चलाता है। तो इससे हिंदू एक नहीं होने वाले हैं। और हो सकता है शंकराचार्य जी का अपना मत हो सकता है उनका मत हो, लेकिन अपने मत को लेकर इतना रिजिड हो जाना कि यहाँ तो बाकी संत भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे संत विरोध कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हैं, वो भी ज्ञाता हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये कहना कि मैं जो कहूँ वही सही है, ये तो वही हो गया ना कि आप हिंदू सनातन धर्म का इस्लामीकरण कर रहे हो कि एक प्रॉफिट है, एक मसीहा है, उसने जो बोल दिया सो बोल दिया भाई, बाकी जो बोल रहे हो गलत है। तो ये इस्लामीकरण जो है, इसको मुझे लगता है बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू समाज को एक नहीं, हिंदू समाज को बांटेगा। और हिंदू समाज के आप असम चले जाओ, असम में कामाख्या देवी टेम्पल है, वहाँ की पद्धति कुछ और अलग है। गुजरात चले जाओ, वहाँ सोमनाथ मंदिर है, वहाँ की पद्धति अलग है। और कभी भी हिंदू समाज में इस बात को लेकर भेद नहीं हुआ। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि एनिमिटी, डाइवर्सिटी एनिमिटी नहीं है हमारे यहाँ। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में कभी भी हिंदुओं के बीच सिविल वार नहीं हुआ। आज जो एब्राहमिक फेथ हैं, उनके अंदर सिविल वार हो रहा है, उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हाँ किताब में लिखा हुआ है, तो किताब में जो मानता है वही धार्मिक है, वही मजहबी है। जो किताब में नहीं मानता है उसे मार डालो, उसे जला डालो। तो इस प्रकार के विचार हिंदू धर्म में तो नहीं है। और दूसरा, निश्चलानंद सरस्वती जी ये कहना कि मैं देवराज इंद्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे एक दृष्टि भर से हजारों परमाणु बम जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो स्वामी जी जिस पुरी से आते हैं, पुरी में कुल 18 मठ थे, 18 में से 16 मठों को बीजेडी की सरकार, बीजू जनता दल की जो सरकार है, उसने सौंदर्यकरण के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर ध्वस्त कर दिया और उसे वो रोक नहीं पाए। उस समय क्यों नहीं उन्होंने अपना तेज दिखा दिया और बुलडोजर को पिघला दिया? पिघला देते वो, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। 2-4 कहेंगे, अब उनके शिष्य कहेंगे कि नहीं नहीं उन्होंने 2-4 बयान दिया है। अरे बयान तो मैं भी देता हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन ज़मीन पे मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात, उनका वीडियो चल रहा है, उन्होंने कहा कि जो ईसा मसीह हैं वो सनातनी थे, जीसस क्राइस्ट सनातनी थे, वो भारत में आए। अब इस प्रकार की बातें, वो उन्होंने कहा कि भारत में वो 10 वर्षों तक रहें, पुरी में रहें, उन्होंने सनातन धर्म का ज्ञान लिया। तो कोई भी व्यक्ति ईसा मसीह में मानता है तो गलत नहीं है, वो भी ईश्वर का अवतार थे। तो इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि स्वीकार्य है कि कोई कट्टर हिंदू या कोई अपने आप को जो हिंदू धर्म का मसीहा बोले वो इस तरह की बात कर सकता है। तो ये तो उनकी बात हुई। एक और शंकराचार्य जी हैं जो प्रमुख तौर पर विरोध करें, उनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। अब इनका बयान सुनिए। जब तक मंदिर नहीं बना था ये कह रहे थे कि मोदी योगी जो है मंदिर नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब मंदिर बन गया है तो कह रहे हैं मोदी योगी ने किया ही मंदिर बनवाने में। और मोदी योगी जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकली इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ताम झाम राम के नाम पर वोट मांगने का प्रयास हो रहा है। 24 में लोकसभा चुनाव है तो उसका फ़ायदा चाहिए। अब मुझे बताओ, मोदी और योगी ने का कंट्रीब्यूशन क्या नहीं है राम मंदिर में?
राम मंदिर आंदोलन जो था, जो रथ यात्रा हुआ था, उसका मैनेजर पता है आपको कौन था? यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। तो अगर मोदी राम के नाम पे वोट ले तो कैसे ये अनैतिक है? और राम के नाम पर अगर हिंदुस्तान में वोट नहीं मांगा जाएगा तो क्या बाबर के नाम पर वोट मांगा जाएगा? और इन्हीं शंकराचार्य जी ने, इनका एक बयान है, इन्होंने कहा था एक पब्लिक मीटिंग में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वीडियो है बहुत सारा, इनका ट्विटर पे सारी वीडियो इनकी बाहर अब आ रही है। इन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना ये गलत कार्य था। तो क्या मान लिया जाए कि ये राम मंदिर के समर्थन में नहीं थे? वो चाहते थे कि बाबर के द्वारा जो अन्याय का प्रतीक है, अत्याचार का जो प्रतीक है, वो वहाँ पे अयोध्या में खड़ा रहे और मंदिर कभी ना बने। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अयोध्या को दूसरा काबा बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। ये कैसी बातें कह रहे हैं? अयोध्या में आज प्रभु श्री राम की वापसी का उद्घोष कर रहा है। पूरे भारत में 500 वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, कार सेवकों ने बलिदान दिया, ऐसे ही नहीं मिल गया हमें। इसके बाद भी आप इसमें कमियां निकालोगे। आप कहोगे कि मोदी अगर मूर्ति को स्पर्श करेगा तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम क्या ताली बजाएंगे? आप कहोगे कि पूजा पाठ करने का अधिकार तो एक विशेष वर्ग को ही है, पूजा पाठ। आप कहोगे कि मूर्ति के अंदर भूत पिशाच घुस जाएगा, राम मूर्ति के अंदर। तो ये बयान जो है ये काफ़ी गलत बयान है। और मुझे लगता है कि हमारे जो तमाम धर्माचार्य हैं वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम नहीं कर रहे होंगे, ऐसा मेरी आशा है। और मैं तो चाहूँगा कि हिंदू को वो एक करें। इस तरह की बातें करके हिंदुओं को जाति में ना बांटें, इस तरह की बातें करके वो हिंदुओं को डिवाइड ना करें। हो सकता है आपका अपना मत हो, लेकिन आपका जो मत है वही सही मत हो जाएगा, ऐसे अभी आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कभी क्लेम नहीं कर रहा कि मैं उनसे अधिक जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ। आम जनमानस जो है वो भी जानता है बहुत कुछ। तो इसीलिए मेरी उन तमाम जो धर्माचार्य हैं, ख़ास तौर पे जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, स्वामी निश्चलानंद जी, उनसे अनुरोध है कि वो अपना जो व्यक्तिगत उनका जो उनके अंदर जो कुंठा है, मोदी को लेकर जो एक नफ़रत है, वो छोड़ें और वो अयोध्या में आए, सबको आशीर्वाद दें। क्योंकि भले उनका मत कुछ भी हो, लेकिन वो धर्माचार्य के पद पर हैं, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि उनके अंदर दिव्यता तो होगी, तो वो वहाँ पे आए और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने और पूरे भारतवर्ष को आशीर्वाद दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जय सिया राम।